हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर हिमांशु और आप सभी का एक बार फिर से बाहें फैलाकर तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बहुत ही शानदार तरीके से अपने अपने करियर्स में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग हमने हमारा करियर ऑप्शन तो चूज कर लिया, बट अभी तक हमें यह नहीं मालूम चल रहा कि सर ये बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि आरयूएचएस होता है सर, एम्स होता है, यूपीसी नेट है सर, ये सारे एग्जाम्स हैं क्या सर, इसमें क्या क्या डिफरेंस है। हमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि सर हम कौन सा एग्जाम दे सकते हैं, नहीं दे सकते, या सर कौन से एग्जाम में हमें एक्चुअल में एनरोल करना चाहिए। तो सर हम करें क्या, तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या हमें पता रहेगा, क्या हम पता कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आज इस तीनों जो मेन हमारे सबसे बड़े पूरे भारत में होने वाले जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, उन्हीं के अंदर जो भी कंफ्यूजन है, ये वीडियो जो है बेटा आपका ये तीनों में कंफ्यूजन क्लियर कर देगा। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको इस तीनों में जो भी कंफ्यूजन है बेटा वो क्लियर हो जाए। अब बात बड़ी ये है कि बेटा यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एम्स की। एम्स आप सभी को पता है दोस्तों, अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एग्जाम, यानी कि एम्स का नाम सुनते ही आप सभी की आंखों में रोशनी आ जाती है, अरे वाह एम्स, यस, है ना, होता है ना। तो बेटा जब भी हम एम्स की बात करते हैं तो एम्स सबसे पहले आपको पता रहे कि जो एम्स जब बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करता है तो ये आपके लिए जो है बेटा हमेशा हमेशा के लिए आपको ध्यान रखना है, केवल गर्ल्स के लिए ही वैलिड है। जी हाँ दोस्तों, सैड बट ट्रू, क्योंकि एम्स का जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें केवल गर्ल्स एलिजिबल होती हैं, केवल गर्ल्स ही वो एग्जाम दे सकती हैं। तो सर बॉयज क्या करें फिर। तो बॉयज बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम तो नहीं दे सकते, परंतु वो पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम जरूर दे सकते हैं, उसके लिए बॉयज भी एलिजिबल होते हैं। अब बात आती है कि सर एम्स में एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सर क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले यदि आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल फीमेल्स ही अलाउड है इसमें। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो आपको एम्स, पूरे इंडिया में जितने भी एम्स हैं उनमें से किसी भी एक में जो है आपको बीएससी नर्सिंग का कोर्स पढ़ने का मौका मिलेगा, और एम्स जैसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल्स के अंदर, इंस्टीट्यूशन, संस्थान के अंदर जो है आपको प्रशिक्षण पाने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है सर, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे कैसे इसके अंदर जो है चीजें रहती हैं। तो देखिए बेटा, एम्स का जो पेपर पैटर्न है ये आपको देखना है। कुल मिलाकर यहां पर जो है बेटा 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर जो 100 क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, इन 100 क्वेश्चंस को डिवाइड किया गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल नॉलेज में। सभी के आपको 30-30 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। जीके के आपके पास 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और समय आपके पास 2 घंटे पूरे रहने वाले हैं। तो सर क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? बिल्कुल इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। सर सिलेबस में क्या क्या रहता है? तो सिलेबस में बेटा आपके पास रहता है 11th एंड 12th का जो न्यू एनसीईआरटी पैटर्न है उसके हिसाब से ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है। 2 घंटे का पेपर, 100 क्वेश्चंस, काफी आसान पेपर। मैं ये कहूंगा कि एक इजी टू मॉडरेट लेवल का ये पेपर रहता है जो कि आप बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो ये है तमाम बातें आपके एम्स के एग्जाम की। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं अगले कोर्स की, अगले पेपर की, जो कि है बेटा आपका एबीवीएमयू। एबीवीएमयू का मतलब है बेटा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि एक एग्जाम करवाती है जिसका नाम है बेटा यूपी सी नेट। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, और सी नेट का मतलब क्या हो गया बेटा आपका, बिल्कुल ये आपका है नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। अब यहां पर क्या होता है बेटा कि जब भी हम एबीवीएमयू की बात करते हैं ना, तो एबीवीएमयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि यूपी में जितने भी हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सभी में जो है बेटा आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू एडमिशन लेने की प्रक्रिया या टेस्ट जो है करवाता है। अगर आप यूपी से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, आप यूपी से हैं और यूपी से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे बेस्ट एग्जाम है आप सभी के लिए, क्योंकि आप जो है डायरेक्ट एडमिशन किसी भी कॉलेज में नहीं ले सकते। यदि आप गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, और एग्जाम में मेरिट के बेसिस पर ही जो है बेटा आपको अपनी मन पसंदीदा कॉलेज देखने को मिलेगी। अब कॉलेजेस कौन कौन सी देखने को मिलेगी जरा देख लेते हैं। उससे पहले कि हम ये देख लें कि पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न जो है बेटा इस तरीके से रहता है, जहां पर आपके पास लगभग, हालांकि ये जो है हमारा पुराना पेपर पैटर्न है, नया पेपर पैटर्न हम देख लेते हैं क्या रहता है इसके अंदर। नया पेपर पैटर्न रहता है बेटा हमारे पास, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी।
और साथ ही साथ में बेटा यहां पर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं बेटा इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड। ये 5 सब्जेक्ट्स आपके पास रहते हैं यदि आप अगर यूपीसी नेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो। और इसमें भी जो आपका स्तर है बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का तो 11 12 का ही स्तर रहने वाला है। और साथ ही साथ में जो है बेटा आपके पास ये आपके पास जो है 11th और 12th दोनों में से पूछे जाते हैं। 11th एंड 12th दोनों में से पूछे जाते हैं। इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड में बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। बेसिक इंग्लिश पूछी जाती है, ग्रामर वगैरह थोड़ी बहुत पूछी जाती है। नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है बेटा इसमें पूछा जाता है जिसमें से नॉर्मल चीजें पूछी जाती है कि भैया आपका जो है कितना आईपीडी क्या होता है, ओपीडी क्या होता है, सिरिंजेस क्या होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का क्या काम होता है, हॉस्पिटल से जुड़ी हुई जो सामान्य ज्ञान वाली जो बातें हैं बेटा वो सभी आपके इसमें पूछी जाती हैं। ये जो है आपका पूरा पैटर्न रहता है यूपीसी नेट का। हालांकि जो नया पैटर्न जो इस साल 2025 से फॉलो किया गया है उसके अंदर बेटा कुल 120 मार्क्स और 120 क्वेश्चंस जो है आप सभी से पूछे जाते हैं। इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और साथ ही साथ में आपको एक और चीज ये भी ध्यान रखना है कि बेटा अब जो है इस पेपर पैटर्न को बहुत ही आसान कर दिया गया है। तो यदि आप यूपी से हैं और बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो यूपीसी नेट सबसे बेस्ट चॉइस आप सभी के लिए रहने वाली है। आखिर में हम बात करते हैं बेटा राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए क्या स्पेशल है। राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए है बेटा RUHS बीएससी नर्सिंग का एग्जाम। अब देखिए बेटा RUHS जो था पहले अपना अलग से एग्जाम करवाता था। हालांकि इस साल उन्होंने बोला है वो नीट से एग्जाम करवाएगा, परंतु अभी भी कुछ भी कंफर्म नहीं है। हो सकता है जैसे कि पिछले साल RUHS ने CUET करके एग्जाम करवाया था तो इस साल भी RUHS CUET के नाम से एग्जाम करवाए जिसके अंदर आप बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी और फार्मेसी जैसे कोर्सेज के लिए कॉमन एक एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। यदि आप RUHS या फिर राजस्थान से जो है यदि आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो ये RUHS का पेपर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी आपको अलग से जो है बिना एग्जाम दिए या बिना एग्जाम को क्वालिफाई किए आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला है। तो राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर पेपर पैटर्न क्या रहता है, यहाँ पर फिजिक्स 33 आपकी केमिस्ट्री और 34 जो है बेटा आपके बायोलॉजी के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चंस रहते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और पैटर्न में अभी तक जो डिसाइडेड है बेटा वो यही है कि 12th ही सिर्फ पूछी जाती है। सबसे आसान क्वेश्चंस में से या सबसे आसान पेपर में से ये पेपर आपका माना जाता है। तो बहुत ही अच्छा मौका है बेटा, आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं और एनरोल करने के बाद में राजस्थान के अंदर एसएमएस जैसी बहुत ही प्रतिष्ठित और नामचीन कॉलेजेस में से आप बीएससी नर्सिंग करने का मौका, पूरा अपना सपना जो है बेटा वो पूरा कर सकते हैं। तो अब बात तो हो गई सर, हमें पता चल गया पेपर कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, एक्स्ट्रा क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो सर आप तैयारी कैसे करेंगे? तो बच्चों तैयारी करने के लिए आप सभी के पास है उत्कर्ष, यानी कि उत्कर्ष पर अभी चल रहा है आजादी महोत्सव और इसके चलते दोस्तों 13 से 25 अगस्त तक अभी आपको मिलने वाला है बहुत ही शानदार मौका। यानी कि यहां पर अभी इस आजादी महोत्सव में आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर साल की सबसे कम फीस पर सभी कोर्सेज पर तैयारी करने का मौका मिल रहा है। यहां पर आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज के साथ में फ्री रिकॉर्डेड कोर्स भी मिल रहा है, 500 रुपए तक का कैशबैक और 100% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। मौजूदा कोर्सेज की यदि आप वैलिडिटी बढ़ाते हैं तो उस पर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आप जो है बेटा RUHS, एम्स या यूपीसी नेट किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मंजिल 2.0 बैच को जो है बेटा टारगेट कर सकते हैं। आप उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड करें और मंजिल 2.0 बैच में एनरोल करें जिसकी अभी सबसे कम प्राइजेस चल रही हैं। परंतु ध्यान रहे ये ऑफर जो है केवल 13 से 25 अगस्त तक ही रहने वाला है। 13 से 25 अगस्त तक ये ऑफर रहने वाला है। उसके बाद में दोस्तों इसकी प्राइजेस फिर से बढ़ा दी जाएगी। तो ये मौका आपको नहीं चूकना है क्योंकि इससे कम प्राइजेस आपको नहीं मिलने वाली, इस चीज की गारंटी है। और साथ ही साथ में बेटा तेजस बैच आप सभी के लिए लॉन्च हो चुके हैं MP PNST और BCEC यानी कि MP और बिहार के स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही साथ में बेटा रामबाण बैच, यदि आप एक से ज्यादा एग्जाम्स की, यदि आप एम्स की तैयारी कर रहे हैं, RUHS की भी कर रहे हैं और UPC नेट की भी कर रहे हैं, एक से ज्यादा एग्जाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं पर अलग अलग जो है आप थ्योरी नहीं पढ़ सकते या नहीं पढ़ पाते हैं तो एक कॉमन थ्योरी, बहुत ही शानदार तरीके से थ्योरी आप पढ़ सकते हैं जहां पर आपको मिलने वाला है रामबाण बैच। इस रामबाण बैच में आपको जो है बेटा एक कॉमन थ्योरी, एक स्टैंडर्ड थ्योरी और बेहतरीन तरीके से तैयारी करने का मौका आपको इस रामबाण बैच में मिलने वाला है। तो इस रामबाण बैच में जो है बेटा आपको एक कॉमन थ्योरी पढ़ाई जाएगी
जिसके अंदर आप सभी तरीके के एग्जाम्स की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, अलग अलग बैचेस लेने की आपको जरूरत नहीं है। और पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए जो पैरामेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो पैरामेडिकल बैचेस भी हैं बेटा, RUHS एम्स और UP CPET के नाम से। आखिर में आता है बेटा हमारा मास्टर पास, जिसमें आप सभी BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, पैरामेडिकल की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज, MCQ बैच, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, ई-नोट्स, DPP, क्लास PDF सब कुछ मिलने वाला है, यानी कि हर ताले की चाबी आपके पास है मास्टर पास। और इसी के चलते जो है बेटा ये 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाला है। ध्यान रहे दोस्तों, सबसे कम फीस अभी आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि उत्कर्ष पर चल रहा है आजादी महोत्सव, और इसके चलते सबसे कम फीस, सबसे न्यूनतम दरें जो है आप सभी के लिए रखी गई हैं, और ये केवल 13 से 25 अगस्त के बीच में। तो ये दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को। यदि अभी भी कोई डाउट आपके मन में है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो बेटा सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जुड़े रहिए उत्कर्ष के साथ। धन्यवाद।